Hello student, welcome to Madhukunj Academy. So in today's video I'm going to explain you the notes which is given by the school of social science class 8th. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 8th के क्लास 8th के सोशल साइंस के नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर बिल्कुल इन्हीं नोट्स में से आपका बनेगा और उसी के हिसाब से आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आ रही है तो प्रोनाउंसिएशन आप लिखते चलिएगा, काफ़ी गैप है बीच में, पेंसिल उठा लीजिए और यहाँ पर अगर कोई वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो वो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण कैसे होता है वो भी लिख लीजिएगा। खैर नीचे हर जगह जहाँ पर डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में लिखे हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डज वेदर मीन? मौसम से क्या अर्थ है या मौसम का क्या अर्थ है? तो मौसम यानी कि जो बार बार चेंज होता है, कभी ठंड कभी बरसात, वो मौसम की बात है। तो वेदर यहाँ पे लिखा है, वेदर रेफर्स मतलब उसका मीनिंग होता है टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण की स्थिति क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहता है। ओवर एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय विशेष में। तो क्या बोल रहा है, मौसम संदर्भित यानी कि बताता है या करता है वातावरण की स्थिति को किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में। दूसरा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ITCZ? ITCZ से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका लिखा है द इंटर। आई मतलब इंटर, टी मतलब ट्रॉपिकल, सी मतलब कन्वर्जेंस और Z मतलब जोन। तो क्या कहेंगे हम, ITCZ को क्या कहेंगे, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ITCZ इज़ अ बेल्ट, बेल्ट यानी कि एक पट्टी है, ऑफ लो प्रेशर यानी कि जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है, विच सर्कल्स द अर्थ, जो कि अर्थ के आसपास सर्कल में रहता है। ठीक है, हिंदी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जनरली सामान्य तौर पर नियर यानी कि पास में, द इक्वेटर जो आपका पूरा ग्लोब रहता है उसके जो भूमध्य रेखा होती है उसको इक्वेटर कहते हैं। वेयर द ट्रेड वाइंड्स, जहाँ पर व्यापारिक हवाएं जो होती है नॉर्थर्न यानी कि नॉर्थ साइड से, एंड साउथर्न और साउथ साइड के हेमिस्फीयर पे, यानी कि एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और दूसरा इधर का साउथ हेमिस्फीयर होता है, वहाँ पर ये चलती है, कम टुगेदर, जहाँ से एक साथ ये आती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा के समय में हर साल का जो वेदर कंडीशन रहती है उसके सम टोटल को हम क्या कहते हैं, उसके सम टोटल को हम क्लाइमेट कहते हैं स्टूडेंट। उसके सम टोटल को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मानसून। मानसून शब्द को परिभाषित आपको करना है। तो यहाँ पे लिखा है, जो मानसून वर्ड है इज डिराइव्ड यानी कि लिया गया है फ्रॉम द अरेबिक यानी कि अरेबिक भाषा से। और जो वर्ड है वो क्या है, मौसिम। मौसिम शब्द है अरेबिक भाषा का, उसी से मानसून बना है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, उसका मतलब होता है सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल्स इन द वाइंड डायरेक्शन, यानी कि हवाओं की जो परिस्थिति बदलती है, हवाओं की दिशा जो बदलती है, उससे मौसम में क्या आता है, रिवर्सल यानी कि परिवर्तन आता है। ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के समय में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम कहते हैं मानसून। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉरियोलिस फोर्स? कॉरियोलिस बल क्या है? इट इज एन अपरेंट फोर्स काउज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, यानी कि धरती जो घूमती है ना, उसके घूमने से एक फोर्स, एक बल जो है वो क्रिएट होता है, अपरेंट फोर्स क्रिएट होता है। द कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, और ये किसके कारण होता है, कॉरियोलिस फोर्स के कारण ही ये होता है। फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और किधर, राइट की तरफ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो पूरा अर्थ है ये गोल है तो इसके इधर वाले ऊपर वाले हेमिस्फीयर में चलती है। एंड लेफ्ट इन द साउथर्न
हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ कब आ जाती है, जब ये लेफ्ट साइड चलती है। उसके बाद है डिफाइंड ट्रेड वाइंड्स, व्यापारिक पवनों को परिभाषित करना है। तो देयर आर परमानेंट वाइंड्स विच ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि जहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन्स होती है उस बेल्ट में हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ, यानी कि जो ऊंचा प्रेशर रहता है वहाँ से इक्वेटर, यानी कि जो लाइन होती है पूरे ग्लोब के बीच की जो लाइन होती है उसकी तरफ आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड वाइंड्स कहते हैं, और ये परमानेंट होती है, एक जैसी चलती रहती है। ठीक है। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स क्या है, जेट हवाएं क्या है। जेट स्ट्रीम्स आर द फास्ट ब्लोइंग, यानी कि तेज बहने वाली, कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवाओं का करंट, यानी कि झोंके हैं, इन ए नैरो जोन, नैरो जोन यानी कि काफ़ी पतले एरिया में, संकरे एरिया में चलती है, एंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, और ऊपर के एटमॉस्फेयर में, नहीं कि ऊपर के आसमान में ये चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मैंगो शॉवर, ये टाम्र लिखा है यहाँ पे है, आम्र वृष्टि क्या है, इसको सही कर लीजिएगा, टाम्र नहीं है ये, आम्र वृष्टि क्या है। तो प्री मानसून रेनफॉल, यानी कि मानसून के आने से पहले की जो बरसात होती है इन इंडियन पेनिनसुला, इंडिया के जो पेनिनसुलर रीजन है, इज नोन एज मैंगो शॉवर, उन्हीं को हम आम्र वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रेन शेडो, रेन शेडो क्या होती है। रेन शेडो, शेडो मतलब क्या होता है, छाया, तो रेन शेडो मतलब जहाँ पर बरसात नहीं होती है ऐसे एरिया को रेन शेडो कहते हैं। द साइड ऑफ द माउंटेन, यानी कि पर्वतों पे कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं विच डज नॉट गेट मच रेन इज नोन एज रेन शेडो, जहाँ पर पर्याप्त बरसात नहीं होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, उन्हीं को हम रेन शेडो कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इज ए फिजिकल यानी कि भौतिक, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण होता है, इन विच ऑल द प्लांट्स, जिसमें कि सभी प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जो जानवर है वो, इन एन एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, आर इंटरडिपेंडेंट जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एंड इंटर रिलेटेड और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से परस्पर निर्भर और परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग बिटवीन फ्लोरा एंड फोना, तो फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति और फोना मीन्स होता है जीव, इनमें अंतर क्या है। फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लोरा मीन्स प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी समय विशेष में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। फोना मतलब क्या होता है, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड एंड एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी एनिमल्स होते हैं उनको फोना हम कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिलीफ फीचर्स, उच्चावच लक्षण क्या है, रिलीफ फीचर्स क्या है, उच्चावच लक्षण क्या है। यह रिलीफ फीचर्स आर दोज फीचर्स विच आर रिलेटेड टू लैंडस्केप ऑफ दोज एरियाज, यानी कि उन एरिया के जो लैंडस्केप है, ठीक है, उस लैंडस्केप के जो एरियाज है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रिलीफ फीचर्स कहते हैं। ठीक है, और वो कौन है, दैट इज माउंटेन, एल्टीट्यूड, वैली, टाइप्स ऑफ लैंड एंड प्लेन्स, ये सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून तंत्र पर हमें क्या करना है, चर्चा करना है, यानी कि उसको डिस्कस हमें करना है, तो कर लेते हैं डिस्कस। द डिफरेंशियल यानी कि अंतर, हीटिंग एंड कूलिंग यानी कि गर्म और ठंडे के बीच का जो अंतर होता है, ऑफ ए लैंड एंड वाटर क्रिएट्स, यानी कि एक तरफ समुद्र होता है और एक तरफ धरती होती है, एक तरफ ज़मीन होती है, एक तरफ समुद्र होता है, और एक तरफ गर्मी होती है और एक तरफ ठंडा होता है, जिससे कि लो प्रेशर जो है वो लैंड मास यानी कि अर्थ पर क्रिएट होता है इंडिया के। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई हमारे मतलब मानसून के बारे में। फिर क्या है, बट द सी कंपैरेटिवली यानी कि तुलनात्मक रूप से जो समुद्र होता है, एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, परंतु लैंड पे तो क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है, लेकिन उसी समय जो सी है समुद्र, वहाँ पर कैसा होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दूसरा है द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन इज ए ट्रफ ऑफ लो प्रेशर,
दूसरा क्या होता है, ये जो पोजीशन होती है ITCZ की, ये शिफ्ट हो जाती है समर में यानी कि गर्मी में गंगा नदी या गंगा का जो मैदान है उसके ऊपर, ठीक है, और यही एक लो प्रेशर का कारण बन जाती है। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स कवरेज, और यही वो एरिया है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से आने वाली ट्रेड वाइंड्स का एरिया होता है। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, अब क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया यानी कि उच्च दबाव के क्षेत्र की उपस्थिति हो जाती है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडियन मानसून, और ये मेडागास्कर जो है, ठीक है, के पूर्व में भी भारतीय मानसून को ये प्रभावित करता है। दूसरा है फोर्थ पॉइंट, द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली heated during summer because of the formation of low pressure area। जो तिब्बतन प्लेट्यूज यानी तिब्बत का जो पठार है, ठीक है, वो गर्मियों में तीव्र गर्मी जो है वहाँ पर ग्रहण कर लेता है, यानी कि समर में गर्मी में वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि जो प्लेट्यू है, जो पठार है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया, वहाँ पर जो है वो निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बनने का कारण ये होता है ओवर द प्लेट्यूज यानी कि पठारी भाग में। उसके बाद है द मोमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है, ईस्टर्ली जेट यानी कि ईस्ट से आने वाली जो जेट हवाएं हैं वो हिमालय की पश्चिमी जेट धाराओं का विचलन और उष्ण कटिबंधीय ईस्टर जेट धाराओं की उपस्थिति वहाँ पर होती है। स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ मानसून, गर्मियों में भारतीय प्रायद्वीप के जो ऊपर होता है वो भी मानसून तंत्र को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व को के मुख्य 6 जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक क्या क्या है उनको हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।